आपका कोई ऐसा गिल्टी प्लेजर वाला फूड या स्नैक है जो आपको पता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है लेकिन आपको बहुत पसंद है? मैगी। ओके। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें आपने जैसे बताया टेस्ट तो नहीं है, तो फिर क्या प्रोसीजर रहता है? तो डायग्नोसिस के लिए अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं, वो जो मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट बोला। और अगर कोई सस्पिशियस एरिया दिख रहा है तो वहाँ से छोटा टुकड़ा या बायोप्सी ले लेते हैं। बायोप्सी को माइक्रोस्कोप में टेस्ट करके हमें देख के एग्जामिन करके समझ आता है कि कैंसर है या नहीं है और वो किस टाइप का कैंसर है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन कि वो कैंसर है या नहीं है। अगर वो कैंसर है तो देन वी हैव टू सी कि वो कहाँ फैला है, तो हमें सीटी स्कैन या फिर पेट स्कैन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ओके। एंड मैम अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें इस कैंसर को लेकर तो क्या क्या होंगे? सो ईसोफेजियल कैंसर का प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जरी है। ओके, सर्जरी के साथ में हम सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी या रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, जिससे ट्यूमर छोटा हो जाए, जिससे ट्यूमर पूरी तरह से निकल पाए, जिससे ट्यूमर के वापस आने का चांस कम हो जाए। और फिर उसके बाद फर्दर हिस्टोपैथोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आगे कुछ और करना है या नहीं करना है। ओके। एंड मैम अगर हमने अर्ली स्टेज पे हमें पता लग गया कि हमको ये कैंसर है तो क्या हमारे ट्रीटमेंट में कोई चेंज आएगा? एब्सोल्युटली। तो अगर हम कोई भी कैंसर को अर्ली स्टेज में पिक कर पाते हैं तो हम कम अग्रेसिव ट्रीटमेंट से उसको ठीक कर सकते हैं। उसके ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन छोटी हो जाती है और नेचुरली उसका फाइनेंशियल बर्डन भी कम होता है। जब ट्रीटमेंट कम अग्रेसिव होगा तो उसका फाइनेंशियल बर्डन और टॉक्सिसिटीज़ भी कम होंगी, जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। जब हमें बहुत सारे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी भी 2-2, 3-3 ड्रग्स, रेडिएशन भी लंबा, सो व्हेन वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑब्वियसली टॉक्सिसिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जब हम कोई 1 या 2 मोडालिटीज़ से ट्रीट कर पाते हैं, अर्ली स्टेज में पिक करते हैं, तो डिजीज़ की ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी कम होती है और ठीक होने का चांस भी ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली। इसीलिए अगर कभी भी कोई साइंस सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ एक्सपर्ट एडवाइस और सजेशन ज़रूर लीजिए। एंड मैम जैसा आपने बताया था कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो हमें नहीं करनी चाहिए, और ऐसे क्या क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं और क्या क्या ऐसी डाइटरी हैबिट्स हैं जिनसे हम अपना ख्याल रख सकते हैं? सो ईसोफेजियल कैंसर हमारे खान पान से रिलेटेड है, टोटली प्रिवेंटेबल है। हमारे हाथ में है कि हम स्मोक ना करें, हम ड्रिंक ना करें, हम टोबैको ना लें, हम बहुत एसिडिटी जिन चीज़ों से होती है वो चीज़ें ना लें, बहुत स्पाइसी खाना ना लें, बहुत ठंडी बहुत गर्म चीज़ें ना लें, वेरी हॉट जो बेवरेजेस होते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है बहुत गर्म कॉफ़ी, बहुत गर्म चाय लेने की, सो वो चीज़ ना लें, उससे अंदर म्यूकोजा डैमेज हो जाती है। नॉट दैट कि हर इंसान जो ऐसा करता है उसको कैंसर हो जाएगा, बट उससे डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाएगा। ओके। गुड ओरल हाइजीन से भी रिलेट किया गया है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल, और ये करके हम रिस्क को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम तो ये हमारे पास मेन क्वेश्चंस थे इसोफेजियल कैंसर को लेकर। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगी आपके लाइफ के ऊपर, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है मेरे पास। सो मैम जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को बड़ा फिट रखते हो, तो हाउ डू यू स्टे फिट? एज आई से कि आप अपनी डाइट पे ध्यान रखो, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज रखो, योर स्लीप शुड बी गुड, एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप आपकी होनी चाहिए। स्लीपिंग आवर्स शुड बी सच दैट यू स्लीप इन टाइम एंड यू गेट अप इन टाइम। हैव गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। तो मैं भी वही सब फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। नाइस मैम, बिकॉज एज अ डॉक्टर बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, और लोगों का भी आप ध्यान रख रहे हो तो अपना तो ऑब्वियसली, और बहुत कम टाइम मिलता होगा आपको, मैं जितना सोच सकती हूँ। मैम ऐसी कोई आपकी हैबिट है या फिर रिचुअल है जब आप ऑपरेटिंग रूम में जाते हो तो आप करते हो? सो आई एम अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, तो मैं ऑपरेट नहीं करती हूँ, बट सी वेन एवर वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, आई पर्सनली when I pray, I think in my mind that all of my actions should be such that I should be honest and fair and be able to provide the best treatment for my patients. So that is what I pray, so that God is with me whenever I do treat my patients. बिल्कुल मैम। एंड मैम आपका कोई ऐसा गिल्टी प्लेजर वाला फूड या स्नैक है जो आपको पता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है लेकिन आपको बहुत पसंद है? मैगी। Okay. So ma'am, it was a wonderful interview. Thank you so much. But we should keep it in moderation. ऐसा नहीं है कि रोज मैगी खाएं. Yes ma'am, obviously.
कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें पता होता है बट हम थोड़ा कंट्रोल करके खा सकते हैं. Right. So that's the thing. And अगर आप डाइटरी हैबिट्स का ध्यान रख रहे हो, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ें इतनी बॉदर नहीं करेंगी. रोज नहीं खाना चाहिए. So yeah, so what is important is that take good care of yourself and be aware of your body. If you feel anything is unusual, please seek a doctor's advice. Do not keep sitting over it, because timely intervention can actually affect the cure rate, if at all someone has to face it. Exactly, ma'am, exactly. And it was an interview. Thank you so much, ma'am, for your time and patience. so much. Thank you.